हरे कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग अप पे। तो बीएससी मैथ्स 6 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि टॉप 20 एमसीक्यू सीरीज बेसिकली आप सभी बीएससी मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर हमने स्टार्ट की थी। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ऑपरेशन रिसर्च और मैट्रिक स्पेस। ठीक है, ये 4 पेपर्स आपके बीएससी 6 सेमेस्टर के अंदर हैं एमजे यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से हैं और अगर आपके यूनिवर्सिटी में भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये वीडियो, ये क्लास आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। न्यूमेरिकल एनालिसिस के 3 पार्ट्स की वीडियोज आ चुकी हैं, जो कि ऑलरेडी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। टॉप 20 एमसीक्यू सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस की वीडियोज़ मिल जाएंगी, मैट्रिक स्पेस की वीडियोज़ मिल जाएंगी, ऑपरेशन रिसर्च की वीडियोज़ मिल जाएंगी और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की भी 2 वीडियोज़ मिल जाएंगी। ये 3rd क्लास है, ठीक है, जिसके अंदर हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ और भी बीएससी मैथ्स के जो भी पेपर आते हैं जिनके अंदर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं, उनसे रिलेटेड भी टॉपिक्स की वीडियोज़ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले की क्लासेस अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। उन सारी क्लासेस को 1 बाय 1 वॉच कीजिए और फिर आज की क्लास को आप यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आज हम यहाँ पर एक टॉपिक लेकर के आए हैं। बेसिकली इस टॉपिक में क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे भी जाते हैं, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, CSIR नेट में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, COT PG का एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ पर भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये टॉपिक कौन सा है? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पेपर का नाम है, आपका बुक का नाम है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर आज जो टॉपिक है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, जिसको शॉर्ट में ROC भी बोलते हैं। ठीक है, ROC बोलते हैं। ROC आपको फाइंड करना होता है। तो ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैपिटल R से दिखाया जाता है। ठीक है, और इसको निकालने के लिए 2 यहाँ पर टेस्ट लगाते हैं। सबसे पहला जो टेस्ट होता है 1/r = लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ an+1/an। ठीक है, ये सबसे पहला टेस्ट होता है। सेकेंड टेस्ट होता है यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/r = ठीक है, मॉड ऑफ an 1/n, कॉची nth रूट टेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर an की वैल्यू आपको सबसे पहले पता करनी होगी। एक सीरीज आपको दी होगी। ठीक है, सीरीज कुछ इस तरीके से दी होगी आपके पास an z⁴n n = 0 to इन्फिनिटी। ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक सीरीज दे रखी होगी। ठीक है, तो वहाँ पर an निकालना है आपको, फिर आपको पता करना है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा। तो देखिए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में आ चुका है। द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको शॉर्ट में ROC लिखेंगे। ठीक है, ऑफ पावर सीरीज, तो ये सीरीज कैसी होती है? इसको बोलते हैं पावर सीरीज। पावर सीरीज यहाँ पर दे रखी है an Zn एंड समेशन n+1 an+1 Zn इज। ठीक है, तो ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट होता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का। अगर हमारे पास an Zn तो सिंपली एक पावर सीरीज है ही, तो इसमें अगर एक टर्म एक्स्ट्रा लेकर के हम चलें, सपोज दैट यहाँ पर an है तो यहाँ पर an+1 कर लिया हमने और साथ में n+1 मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पर ये याद रख लीजिएगा, जब भी an Zn पावर सीरीज और n+1 an+1 Zn, इन दोनों पावर सीरीज का जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ROC R होता है वो इक्वल ही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास दे रखे हैं। पहला है इक्वल, दूसरा है नॉट इक्वल और तीसरा है यहाँ पर सेकेंड सीरीज हैज़ n+1 टाइम्स द फर्स्ट
सीरीज, और जो लास्ट ऑप्शन है वो है नन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में आपसे पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ROC ऑफ ANZN कैन बी, कौन हो सकता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं आपके पास। पहला ऑप्शन क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an अपॉन an+1। बी ऑप्शन है आपके पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन an। सी ऑप्शन है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an 1 अपॉन n, और डी है नन। तो कौन सा सही होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट बिना देखे ही कहते हैं ये टेस्ट लगाते हैं हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए, तो यही हो जाएगा ROC, या ये ROC हो जाएगा, बट गलत। ROC क्या होता है, कैपिटल R से दिखाया जाता है, और यहाँ पर ये जो लिखी है वैल्यू ये 1 अपॉन R की है। तो अगर हम R की वैल्यू निकालेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा, an अपॉन an+1। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये बोल रहा है बी वाला सही होगा क्या, नहीं, ये तो वैल्यू होती है 1 अपॉन R की। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, R की। ये तो 1 अपॉन R इक्वल टू होता है, ठीक है। तो R इक्वल टू क्या होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ये भी 1 अपॉन R की वैल्यू होती है, ठीक है। ये भी 1 अपॉन R की होती है, ये भी 1 अपॉन R की होती है। तो R की वैल्यू चाहिए तो 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ an की पावर 1 अपॉन n हो जाएगी। तो बी सी ऑप्शन नेगलेक्ट हो गया, डी तो वैसे भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, द ROC ऑफ समेशन 1 अपॉन n की पावर p Zn। ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं 0, 1, E, और यहाँ पर दे रखा है P, ठीक है। तो इसमें कौन सा टेस्ट लगाएंगे। तो देखिए पावर, सबसे पहले यहाँ से हम क्या निकालेंगे, an की वैल्यू निकालेंगे। तो Zn का जो कॉफिशिएंट होता है तो 1 अपॉन n की पावर p, ये हमारे पास आ गया an की वैल्यू। यहाँ पर कॉची एनथ रूट टेस्ट तभी लगाएंगे जब पावर n हो। पावर n है ही नहीं, यहाँ पर p पावर है। p कोई भी नंबर हो सकता है, इंटीग्रल पावर हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे कॉची, हाँ यहाँ पर लगाएंगे हम ये वाला रेशियो टेस्ट, ठीक है। तो रेशियो टेस्ट कैसे लगाएंगे, 1 अपॉन R इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन an। तो हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन n+1 की पावर p, ठीक है, इनटू में क्या हो जाएगा अपॉन an। तो ये ऊपर चला जाएगा, n की पावर p हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n की पावर p अपॉन, यहाँ से n को कॉमन ले लीजिए तो n की पावर p हो जाएगा 1 + 1 अपॉन n की पावर p हो जाएगा। n की पावर p, n की पावर p कैंसिल हो जाएगा, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो 1 की पावर p बन ही रहेगा। तो सिंपली 1 अपॉन r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ROC ऑफ, यहाँ पर एक सीरीज दे रखी है, पावर सीरीज z की पावर n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी इज। ऑप्शन हैं आपके पास 0, 1, इन्फिनिटी 2। तो क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे, an की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि Zn का जो कोफिशिएंट यहाँ पर 1 आ रहा है। तो an+1 भी क्या आएगा, ये भी 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम निकालने जाएंगे 1 अपॉन r इज इक्वल टू an+1 अपॉन an, यहाँ पर लिमिट लगा दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 1 ही रहेगा, और लिमिट लगा दीजिए 1 पे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1। तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि 1 अपॉन r की वैल्यू 1 है, तो r की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास 4th क्वेश्चन। इसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं जिनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा।
तो ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल है आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन करनी नहीं होती है, और सेकंड सीरीज में भी इसी टाइप से पावर सीरीज आती है, ठीक है। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है यहाँ पर एमसीक्यू टाइप के लिए, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चंस आपके नहीं पूछे जाएंगे एमसीक्यू टाइप में, जो थोड़े सरल होंगे, कैलकुलेशन ज़्यादा ना हो और आप जल्दी से फास्टली उनको बता पाएँ, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस of power series log of n की पावर n z की पावर n। ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं इन्फिनिटी, 0, 1, 2, ठीक है। इन्फिनिटी 0, 1, 2। तो देखिए सॉल्यूशन, an की वैल्यू क्या हो जाएगी, log ऑफ n की पावर n। अब पावर n आ गई है तो यहाँ पर nth रूट टेस्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/r इज इक्वल टू मॉड ऑफ n की पावर 1/n। तो मॉड ऑफ, ये लिमिट लगा लीजिए, यहाँ पर लिमिट लगा लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा log n की पावर n 1/n, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n बचेगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये वाली पावर। तो log इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो 1/r आ रहा है हमारे पास इन्फिनिटी, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/इन्फिनिटी, जो कि होता है 0, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक। इसी तरीके से इसका देखिए सेकंड क्वेश्चन, मतलब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पावर सीरीज दे रखी है आपके पास 2 की पावर √n Zn और इन्फिनिटी 0, 1, 2। ऑप्शन सेम है यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक। अब ये कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर an की वैल्यू क्या हो जाएगी, an की वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर √n, ठीक। तो यहाँ पर 1/r की वैल्यू जो हो जाएगी मॉड ऑफ an लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, की पावर 1/n। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। an की वैल्यू क्या है 2 की पावर √n और इसकी पावर 1/n। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 की पावर √n/n हो जाएगा, ठीक है, √n/n। तो इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 की पावर 1/√n लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि n को लिख सकते हैं √n इंटू √n और एक √n कैंसिल होकर 1/√n बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। ROC ऑफ पावर सीरीज। पावर सीरीज आपके पास दे रखी है समेशन 3 + 4 आइटा की पावर n z की पावर n। ऑप्शंस दे रखे हैं 1, 5, 1/5, फोर्थ ऑप्शन है 0। नंबरिंग में गड़बड़ हो जा रही है, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए इसका सलूशन देखिए ये कैसे होगा। यहाँ पर an की वैल्यू क्या दे रखी है 3 + 4 आइटा n, ठीक है।
तो यहाँ पर पावर n है तो nth रूट टेस्ट लगा सकते हैं, तो 1/r इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और an की वैल्यू क्या है 3 + 4 आइटा की पावर n की पावर 1/n, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली आएगा 1/r इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3 + 4 आइटा। मॉडुलस निकालना आपको आता है, √9 + 16 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो r की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 1/5 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज आपके पास है 1 - 1/n की पावर n² Zn इज। तो ऑप्शंस यहाँ पर हैं आपके पास, पहला ऑप्शन है E, दूसरा ऑप्शन है 2E, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है नन। तो कौन सा सही होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर भी पावर n² है, तो पावर n है, n² है, n³ है, कुछ भी हो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली सिंपली nth रूट टेस्ट लगा देना है, जिससे पावर आपकी कैंसिल आउट हो जाए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, an की वैल्यू लिखिए सबसे पहले, तो an इज इक्वल टू 1 - 1/n की पावर n² है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ an की पावर 1/n। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 - 1/n की पावर n² की पावर 1/n। तो स्क्वायर और एक n कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली आ रहा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, 1 - 1/n की पावर n, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड के अंदर लिमिट पहुंचा देंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 - 1/n की पावर n। तो आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + a/n अगर लिखा है, इसकी पावर n है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कुछ इस तरीके की फॉर्म बन रही है, 1 + 0 की पावर इन्फिनिटी, इस तरीके की अगर फॉर्म बन रही है, देखिए a/∞ 0 हो जाएगा, तो 1 + 0 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है। तो यहाँ पर क्या आता है, इसका आंसर जो आता है e की पावर a आता है, क्या आता है e की पावर a, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + -1/n की पावर n, ठीक। तो ये हो जाएगा यहाँ पर मॉड के अंदर, ये हो जाएगा, यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ रही है -1 आ रही है, तो e की पावर -1 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, e की पावर -1 आ जाएगा। तो e की पावर -1 1/e होता है, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास 1/e होता है। तो ये आंसर जो हमने निकाला ये 1/r का निकाला है, तो यहाँ से r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर a सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ़ द पावर सीरीज an Zn is convergent but the series mod of an Zn is not convergent, then the series
ए एन जेड एन एन इज इक्वल टू 0 to infinity, n इज इक्वल टू 0 to infinity, n इज इक्वल टू 0 to infinity इज सेड टू बी। तो इस सीरीज को क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट। बी ऑप्शन ऑसिलेटरी, सी ऑप्शन कंडीशनली कन्वर्जेंट, डी ऑप्शन नन। तो देखिए ये आप लोगों ने सेकंड सीरीज के अंदर भी पढ़ा है, ठीक है, सेकंड सीरीज के अंदर भी पढ़ाया जाता था। दो सीरीज कंडीशनली एक होती थी कंडीशनली कन्वर्जेंट, ठीक है, और एक होती थी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो कंडीशनली कन्वर्जेंट और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट में क्या अंतर होता था? तो अगर हमारे पास एक कोई सीरीज जनरली दे रखी है और उसका अगर मॉडुलस ले लें, ठीक है, उसके मॉडुलस की जो सीरीज है अगर वो भी कन्वर्जेंट हो जाती है, सपोज दैट ये कन्वर्जेंट है, इसका मॉडुलस की सीरीज भी कन्वर्जेंट है, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। लेकिन ये कन्वर्जेंट है, इसका मॉडुलस वाली सीरीज नहीं कन्वर्जेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं? कंडीशनली कन्वर्जेंट। वो कंडीशनली है, यानी कि कुछ एरियाज़ में, कुछ रेंज में वो कन्वर्जेंट होगी, कुछ में नहीं होगी, कंडीशनली कन्वर्जेंट होती है। और अगर दोनों सीरीज कन्वर्जेंट हो जाती है तो वो एब्सोल्युटली, यानी कि वो हर जगह कन्वर्जेंट है, ठीक है, इज कन्वर्जेंट एवरीवेयर। तो यहाँ पर ये कह रहा है ये तो कन्वर्जेंट है लेकिन ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर में सेम केस बनेगा। तो ये सीरीज कैसी हो जाएगी? कंडीशनली कन्वर्जेंट कहलाई जाएगी, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में आपको ROC निकालना है और आपको एक सीरीज दे रखी है अच्छी सी, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ n फैक्टोरियल अपॉन n स्क्वायर Zn। तो इसके आंसर्स नहीं लिखेंगे हम, डायरेक्ट सोल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पर ऑप्शंस मैच ही हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पावर n तो आ ही नहीं रही है, तो जब पावर n आ नहीं रही तो सबसे पहले an की वैल्यू लिख लीजिए n फैक्टोरियल अपॉन n स्क्वायर। तो an प्लस 1 की वैल्यू लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से n को कॉमन ले लीजिए तो n स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर 2 हो जाएगी। तो हमने an प्लस 1 और an निकाल लिया। अब हम यहाँ पर लगाएंगे टेस्ट। तो 1 अपॉन r इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 n फैक्टोरियल अपॉन n स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर इंटू कर देंगे इसका रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल। तो हमने ये क्यों ब्रेक किया था इसमें? ताकि ये n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए और ये n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाए। तो फाइनली अब हमारे पास क्या बचेगा? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप इन्फिनिटी रखते हैं तो इन्फिनिटी रखने पे नीचे वाला तो 1 बन जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 1 की पावर 2 1 हो जाएगा। तो नीचे वाला तो 1 बन रहा है, ऊपर में इन्फिनिटी रखने पे इन्फिनिटी मिल रहा है। तो 1 अपॉन r की वैल्यू आ रही है इन्फिनिटी के बराबर, तो r की वैल्यू क्या आएगी? 0 के बराबर। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा? ऑप्शंस देखिए यहाँ पर क्या थे, एक तो ई था, ठीक है, और बी ऑप्शन था 0, सी ऑप्शन था इन्फिनिटी, डी ऑप्शन था नल। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक। तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देना चाहूँगा। होमवर्क में आपको इस सीरीज का ROC निकालना है, n फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन 2n फैक्टोरियल का स्क्वायर,
जेड की पावर एन, ठीक है। तो इस सीरीज का आपको निकालना है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज मैंने जो 10 क्वेश्चंस कराए हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस टॉपिक पे, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस 2 से 3 स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, रोयल खंड में पूछे भी गए थे बहुत पहले, और इस बार भी आपका चांस है ये क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं ध्यान दिया है। और नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एनालिटिक फंक्शन का जो टॉपिक है उसको लेकर के आएंगे। एनालिटिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन सारे क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।